प्रिय भक्तों, आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। इस वर्ष रक्षाबंधन 2026 की तारीख और चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त की सुबह 9:48 से समाप्त होगी, जिसके कारण उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का मुख्य पर्व 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस दौरान चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी हो रही है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है, परंतु आपको घबराने या डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है। वहीं हमारे सनातन धर्म में इसे राहु केतु और समुद्र मंथन की कथा से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण की दृश्यता हर स्थान पर एक समान नहीं होती, इसलिए केवल इंटरनेट पर खबर सुनकर पूरे देश के लिए एक ही नियम लागू करना उचित नहीं है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूतक और ग्रहण के नियम केवल उन्हीं स्थानों पर मान्य होते हैं जहां ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। यदि आपके शहर में ग्रहण दिखाई नहीं देता तो वहां सूतक के नियम लागू नहीं होंगे और आप स्थानीय पंचांग के अनुसार सामान्य शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। दिल्ली पंचांग के अनुसार 28 अगस्त की सुबह 5:57 से 9:48 तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा, लेकिन अन्य शहरों में सूर्योदय के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। जहां ग्रहण दृश्यमान हो वहां ग्रहण काल और सूतक के दौरान सामान्य पूजा पाठ या राखी बांधने से बचना चाहिए तथा ग्रहण समाप्त होने के पश्चात स्नान और घर की शुद्धि करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान मंदिरों के पट भले बंद रहे, परंतु मन में भगवान श्री कृष्ण महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा और चंद्र अर्घ्य देना चाहते हैं, वे भी अपने लोकल पंचांग और ग्रहण की स्थिति के अनुसार ही समय का चयन करें। रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का पर्व है। बहनें स्नान के पश्चात पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी सजाकर भगवान का ध्यान करें। भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें और भाई अपनी बहन के सम्मान व सुरक्षा का संकल्प ले। विदेशों में रहने वाले श्रद्धालु भी अपने अपने देश और शहर की खगोलीय स्थिति के अनुसार ही निर्णय लें। विज्ञान और अपनी धार्मिक परंपराओं का संतुलन बनाए रखते हुए बिना किसी अंधविश्वास के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस पावन पर्व को पूरे प्रेम और आनंद के साथ मनाएं। जय श्री कृष्णा।